Hi everyone, my name is Supreet Thameja and I welcome you to another video of the Pathshala by Supreet Thameja. So I just wanted to continue this series and answer few questions जो इस week आए थे. So the major question which I received was on time management. Upasna, your question, and I felt the best way was to आंसर इट इन द मैनर जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल सके. एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज ऑफ दीक्षा, मेजर क्वेश्चन विच वॉज अबाउट नोट्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या पिक करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए. सो एनी वे, मूविंग ऑन टू ऑल ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि नोट्स बनाना एक इंडिविजुअल प्रायोरिटी, ठीक है, कंप्लीट इंडिविजुअल प्रायोरिटी. अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं, मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से ये रहा था कि मुझे बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी लगती थी नोट्स से करनी. मैंने बहुत बारी गलत नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट किया है बहुत सारे प्रिपरेशन के फेजेस में, नॉट नेट के दौरान बट यूपीएससी के दौरान हाँ ज़रूर मैंने अपना वक्त बहुत बर्बाद किया है. और आज भी वो नोट्स देखकर मुझे उस बर्बाद हुए वक्त की बहुत ज़्यादा वैल्यू रियलाइज़ होती है. तो मैं कभी नहीं चाहती कि कोई इफ़ेक्टिव अच्छा स्टूडेंट मेरे उस प्रॉब्लम से ना सीखे, उस सबक से. इस रेफरेंस में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी पर्सनल सोच और ज़रूरत के हिसाब से ही नोट्स की मदद लें. मैं ये नहीं बोलती नोट्स बनाना गलत है, बिकॉज मैं भी नहीं बिना बनाए उस चीज़ को पढ़ सकती. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अगर नोट्स बना रहे हो और आप वीडियो सुन रहे हो बार बार, उन दोनों में से आपको क्या लगता है टाइम सेविंग ज़्यादा क्या है? अगर आप 1.5 घंटे का लेक्चर हर बार जब आपको रिवाइज़ करना है तब उसको हर बार रिवाइज़ करने के लिए एक वीडियो का सहारा ले रहे हो, तो दीक्षा वो गलत है. उतने में आपको पता है, अगर जैसे मार्क्सिज्म जैसे टॉपिक है तो नोट्स बना लो और वन एंड ऑल उसे ख़त्म कर दो. बार बार लेक्चर की तरफ अप्रोच मत करो. अगर आपको आलस आता है, बुरा लगता है, तो आपको अपना स्टैंड, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके फ़ायदे की चीज़ है. एंड अगर आपको कोई छोटा टॉपिक है, अब जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है फॉर दैट मैटर, क्योंकि आजकल वो चल रहा है तो इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ. अब इसमें आपने एक बार ही सुन लिया, आपको पता है अलेक्जेंडर वेंट की ही बात है, उसी पर ही आधारित है, पीडीएफ में मार्क कर लीजिए. नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो आपको एक बार ही और लेक्चर सुन लीजिए एंड दैट इज़ इट. आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ वेस्ट योर टाइम और डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू ओनली व्हेन यू नो हाउ डीप द टॉपिक इज़. डीप टॉपिक्स पे नोट्स ज़रूर बनाएं, सिर्फ लेक्चर पे निर्भर ना रहें, सिर्फ वीडियोस पे निर्भर ना रहें. वीडियोस सुनकर पॉज कर नोट्स बनाकर पीडीएफ कंबाइन कर ऐसे नोट्स बना कर रखिए जो आपको आने वाले एंड के मूवमेंट में हेल्प कर सके, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. एक पूरे साल की प्रिपरेशन एक तरफ, एक जो एंड के दिनों की प्रिपरेशन होती है वो एक तरफ होती है, याद रखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है. सेकेंड है उपासना. उपासना का क्वेश्चन मेरे लिए पर्सनली बहुत क्लोज है. It does not matter how many of you are presently going through that phase. I just want to answer personally this question. Why? Because for a long period of time, I was stuck in a situation जहाँ मैंने दो चीज़ों में से क्या चूज़ करना है उस पर मुझे आंसर नहीं मिल पाता था. सो आप जब उस फेज़ में फंसोगे उपासना, जहाँ आप PhD या नेट से स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे मैं UPSC और नेट से कर रही थी, दोनों में से दोनों चुनना गलत है. दो नाव पे एक साथ पैर रखकर सवार होना डूबने की निशानी है. सो नेवर डू दैट. What helped me, I'm sure will help you somewhere. What helped me was I chose to pick up 2 months of preparation for net and मैंने UPSC का उस 2 महीने में कुछ नहीं किया, ठीक है. बिकॉज मुझे पता था अगर मैंने आज अपनी कोर नॉलेज पॉलिटिकल साइंस की को 2 महीना दे दिया तो इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ मेरे UPSC के मेंस पे पड़ेगा, बल्कि मेरी ज़िंदगी में आगे भी कभी मुझे एग्ज़ाम कोई पड़ जाए, सिर पे इंटरव्यू आ जाए, मैं इतना चैलेंज अपने आप को 2 महीने में करूँगी कि मेरे को 2 महीने की उस प्रिपरेशन से आगे के आने वाले 5 साल की तैयारी पक्की लगे. वो मैंने किया, उसका रिज़ल्ट मुझे मिला.
उस दौरान मुझे एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा था जिसके खिलाफ बहुत लोग जाएंगे। जब आप डिसीजन लोगे आपको समझाएंगे आप गलत हो, यू आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ, but you have to do what your heart says. That's what I did when people told me that you are doing wrong, you are dropping off UPSC का प्रिपरेशन 2 महीने, UPSC में 2 दिन की नहीं छुट्टी ले सकते। I did that. मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, देखा जाएगा, मैं दोनों जगह बर्बाद नहीं होना चाहती, मुझे एक जगह एक्सीड करने दो, I'll see. If I exceed one place, मेरे दिमाग से एटलीस्ट नेक्स्ट अच्छा ठीक है मेरा UPSC नहीं होगा, पर मेरे दिमाग से आधा बर्डन तो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द ट्रूथ, आई नेवर हाइड, आई नेवर कुड गेट थ्रू दैट अटेम्प्ट, ठीक है। मेरे को रुकना पड़ गया बीच में, प्री के बाद मेरे से कुछ नहीं हुआ, बट अब क्या, मेरे पास कोर नॉलेज प्रिपेयर्ड है ना, आई नो माई सब्जेक्ट मच बेटर इन दोज 2 months. सो फर्स्ट you need a very very strong heart to convince yourself that you have to choose one category, and I choose to choose one category. बोलो ना proudly, accept that fact that you are going to choose something for that matter. Also जहाँ तक आपके क्वेश्चन का स्ट्रगल है वो PhD और नेट के बीच में है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत हद तक सेटिस्फाइंग इसलिए हो जाएंगी बिकॉज इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली तो नहीं दिखेगा, उपासना 2-3 महीने का जो आप टाइम पीरियड खुद को जगल करने की जगह एक जगह लगाओगे, दोनों में से कहीं पे भी आप लगाओगे, इस समय इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपके वक्त की इन्वेस्टमेंट है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। व्हेन यू डू दैट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। पॉइंट नंबर 1. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एंड गिव अ मैसेज, बिकॉज आई नो दिस माइट साउंड लाइक अ पर्सनल like opinion or something, but this is very personal when I tell you कि आप कभी भी अपने आप को अपने पास्ट से भी कंपेयर मत करना। दिस अगेन हैपन टू मी फॉर अ लॉन्गर टाइम। ग्रेजुएशन वॉज वेरी अपहिल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कॉलेज में, बहुत अच्छा लेवल परसेंटेज। मास्टर्स उतना अच्छा नहीं था, अपहिल नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक थी चीज़ें, कुछ गलतियाँ थी कुछ नहीं थी, बट जब कंपेयर करते रहे रोते रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो वो क्वेश्चन मेरे साथ आज तक टिक गया है कि आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स के रिज़ल्ट में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी ना, तो मैंने वो मिस्टेक कर दी। आप मत करिए प्लीज़। अगर आपको लगता है कि आप अपने पास्ट से आज भी कंपटीशन में बहुत पीछे जा रहे हो तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन की कोई कमी है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपका टैलेंट तो वही है, आप इंसान तो वही हो, आप तो नहीं चेंज हुए, आपका टैलेंट भी नहीं चेंज हुआ, आप एज अ पर्सन भी नहीं चेंज हुए हो। सो आपकी वो क्वालिटी कहीं चली तो नहीं गई होगी। हाँ, ये होता है वक्त के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो पार्ट जो डोमिनेंट होता था तब कॉलेज में या मास्टर्स में वो छुप जाता है, उसकी जगह और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेती जो हमें लगता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या वो हमें खुशी देती है टेम्परेरी, बट बाद में हमें दुख पहुँचता है। इसलिए आपका वो पार्ट कहीं गया नहीं है, आपको उसे ब्रश अप करना है। एग्जैक्ट स्टोरी इज़ सिमिलर टू व्हाट आई फेस्ड। सो आप अपना वक्त लेकर एक डिसीजन लेने की पहले तो अपने में क्षमता बनाओ, बी अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट डू यू वांट। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद those 2 legs into both, or you want to give a certain time period to a certain thing। छोड़ो दोनों में से कुछ भी नहीं, छोड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था उसमें से ना, अभी भी छोड़ा है, बट फॉर अ सर्टन पीरियड आपको अपने लिए क्या बेस्ट है ये डिटरमाइन करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप वो नहीं करते तो वो फिर एक निशानी होती है किसी ना किसी तरीके से कह लो कि मतलब वर्स की तरफ जाने की, और वर्स की तरफ नहीं जाना है इतना आगे आके। एंड दूसरा ये, इफ़ यू एवर फील इनसिक्योर अबाउट वॉट यू वर in life and what you've come down to, so remember you were the same person then, you are the same person now, nothing has changed, all you need to do is जो अंदर रह गया ना, जो नॉन ब्रश्ड अप है उसे ब्रश अप कर दो, that is it, that's the only thing you need to do। I think, I hope, I wish that when you listen to this today you will leave a message or you will inform me that you felt a little better, and even if you don't, I'm always open for solving queries like this। So all you guys need to do is, if you have any sorts of problem, आप लोग संडे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं जब हाँ भी आपको किसी तरह की स्ट्रैटेजी की हेल्प की ज़रूरत पड़े।
Thank you very, very much, everyone. Also, please do subscribe to the channel. That's the little you can do for me and for all these efforts. And also, if you like the video, if you genuinely like what you have seen and learned in the video, please do leave a like and a beautiful comment. I will see you now in my next video. Until then, if you have any doubts, you can connect to me on all my channels, जिनका link description box में है. Thank you very much. Have a wonderful week ahead.